गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं सब? बढ़िया है। तो आज कौन सा डे है? कौन सा डे है आज? हैं? ट्यूसडे। कौन सा डे है? ट्यूसडे। ठीक है। और उससे पहले कौन सा डे था? मंडे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लास डेज के बारे में। क्लास 2 से। क्लास सेकंड। यस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेज के बारे में। और हम डेज को सीखेंगे एक पोएम के मीडियम से। टॉपिक का नाम है फन डे। तो आज शुरू करें पोएम। थोड़ा सा भूलेगा। Many times he has used. थोड़ी सी पोएम भूले, थोड़ी सी पोएम स्टार्टिंग भूले। कुछ और ले लीजिए, कोई दूसरी पोएम ले लीजिए। तो कॉपी में लिखिए। हाँ यही। हाँ यही स्टार्टिंग। हाँ, बड़ा मजेदार है भैया रविवार का वार। कौन सा वार? मतलब क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। बड़ा मजेदार है भैया रविवार का वार, इस दिन सारे वार मनाते छुट्टियों का त्योहार। क्या होता है उस दिन? छुट्टी होती है। क्या होता है? छुट्टी होती है। और उसके बाद रविवार। कौन सा? रविवार। रविवार के दिन सारे वार क्या करते हैं? वार मतलब क्या होता है? डे, यानी दिन होता है। क्या होता है? डे होता है। तो सोम मंगल ने मिलकर एक पौधा लगाया। किसने किसने? सोम मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया। किसने किसने? सोम मंगल ने। सोम मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध बृहस्पति ने मिलकर उसको बहुत सारा पानी पिलाया। कितना सारा? बहुत सारा पानी मिलाया। किसने पानी पिलाया? बुध बृहस्पति ने मिलकर। रितेश, क्या आप इसके अलावा भी कुछ फन डे के अलावा कुछ है आपके पास? सर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैथ्स। यस। किस क्लास का? 4th का। चलिए 5 मिनट उसको भी दीजिए। आप सिर्फ टॉपिक चेंज कीजिएगा बस। ओके। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी को पता है? प्लेस मतलब क्या होता है? प्लेस मतलब होता है स्थान, यानी कोई जगह पे उस क्या होता है, कोई चीज जिस जगह पे। और फेस वैल्यू क्या होता है?
जो हम देखो एक दूसरे को देखते हैं तो जो फेस होगा, हम जैसे किसी को देखते हैं, मान लो हम किसी को तुमको देखे तो हमें तुम्हारा नाम झटाक से याद आ गया कि आपका नाम क्या है, ठीक है। हम कहीं आपको मिलेंगे तुरंत आपका नाम हमें याद आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है कि प्लेस वैल्यू होता है कि जब कोई नंबर की किस स्थान पे है, किस उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू, ठीक है। और फेस वैल्यू मतलब जो वो दिखता है, जिस तरह से उसके फेस, मतलब वही चीज जो वो है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, एक नंबर है 4597। कौन सा नंबर बच्चों? 4597। तो इसमें हम प्लेस वैल्यू, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मतलब जो जैसा दिखता है। इन चारों अंकों में बस इसी में डायरेक्ट बता दीजिए, डिफाइन मत करिए, इसको बताइए इसमें फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। हाँ, तो फेस वैल्यू मतलब जो जैसे दिखता है इटसेल्फ। जैसे 7 है, वो 7 दिख रहा है, हाँ। तो 7 क्या हो गया? तो 7 है, 7 जैसे ये डिजिट है इसमें, तो 7 इसमें ये हो गया इसका फेस वैल्यू। क्या हो गया? फेस वैल्यू। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 की प्लेस वैल्यू जैसे हमें पता है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, और ये क्या होता है? 1000 होता है। क्या होता है? 1000 होता है। तो वंस प्लेस पे आता है तो इसको बोलेंगे 7 वंस। क्या बोलेंगे? 7 वंस बोलेंगे। सेवन वंस बोलेंगे। 7 वंस मतलब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 हो गया। और ये टेंस प्लेस पे है। क्या है? ये टेंस प्लेस पे है, यानी हम इसे बोलेंगे 9 टेंस। क्या बोलेंगे? 9 टेंस बोलेंगे। तो 9 टेंस मतलब इसको 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। 9 10 जा कितना होता है? 90, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 5 है, 5 कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे, यानी 500। क्या होगा? 500। यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। दिख रहा है बच्चों? ठीक है। ऐसे ही ये 4 है। रितेश, ओके, अब देखो, अगर तुमने इसको पहले लिया होता, इसको, इस टॉपिक को, तो दिस इज बेटर। वो जो आपने लिया वो बेकार टॉपिक हो गया। कैसे? आपने कहा आज हम पोयम कहेंगे, पोयम करेंगे, और पोयम में आपने टॉपिक भी इंग्लिश में लिखा, फन डे। शुरुआत आपने कही संडे मंडे, फिर आप चले गए हिंदी कविता में, रविवार का वार था, है ना? कहीं से कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये आपने टॉपिक लिया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो कि हमें भी समझ में आ गया, बढ़िया लिखा, इसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और जहां कॉन्फिडेंस होगा ना, ये याद रखो, आपका वॉइस टोन हमेशा सही रहेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, उसमें वो कविता आ ही नहीं रही थी, तो वहीं से कॉन्फिडेंस लूज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो आपने सेकंड हाफ के टॉपिक में जो जो किया है, सेम अभी देखो, बोर्ड देख लो। फिलहाल आप पहले से बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अब सीधा लिख रहे हैं, राइटिंग सही है, स्पेलिंग भी करेक्ट है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। आज आपने ये बहुत कम किया है, और कंधे भी थोड़ा कम चले हैं, है ना? तो ये आज ये सारी चीजें अच्छी थी। थोड़ा एनर्जी आज भी लो लग रही है मुझे, है ना? तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो। इतनी टेंशन, ये पॉजिटिव टेंशन है। हमने उस दिन टेंशन का 2 रूप बताया था, एक होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भाई, किसी की शादी में जाना है, कपड़े भी खरीदने हैं, तैयार भी होना है, जाना भी है, ये पॉजिटिव चीजें हैं। सब खुशी खुशी करेंगे ना आदमी दौड़ भाग के, ये वही वाला काम हो रहा है, कोई नेगेटिव थोड़े है ये। कपड़े भी लाने हैं, सर ने ऐसा बोला, ऐसा करना है, ड्रेसिंग सेंस ये होना चाहिए, घर पे गए थोड़ा रिहर्सल किया, ऑल इज गुड, ठीक है ना बेटा?
तो पहले वाले से ये बेहतर है। अब ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 10 टॉपिक हो जाएं, हर सब्जेक्ट के 2-2, तो बस बीट कर जाओगे आप। ठीक है ना? और कुछ पूछना है आपको? तो ये बाद वाला बेहतर था। अब आप ऐसे ही कुछ अपने कंटेंट पे मतलब हाँ, आप समझ गए। कंटेंट अच्छा होगा, मैंने लिखा है इम्प्रूव योर कंटेंट। पहले वाला कंटेंट खराब था, परफॉर्मेंस खराब हो गई। दूसरे का कंटेंट तुम्हारे दिमाग में था, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ गई। इसको पहले करते तो वहां भी जैसे वहां 2 बार मौका नहीं मिलेगा ना, तो वही वाला करना है। अगर वो आप पे छोड़ते हैं और आप उसको सही भी नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ है। मैं कहता हूँ आप अपनी पसंद का गाना गा दीजिए। अब आप अपना ही गाना गा रहे हैं, उसको भी गलत गा रहे हैं, तो फिर गलत हो गया ना। ठीक है? हाँ जी। हाँ रितेश, अगर मुझे आपको एवेलुएट करना होता पहले को देख के, तो उससे बोरिंग क्लास कोई थी नहीं, ठीक ना? अगर मान लो आपके इंटरव्यू में वही आपने पढ़ा दिया, आपसे कहा गया कि जो आपका मन करे, आप गए, आपके चेहरे पे न तो कॉन्फिडेंस था, न एनर्जी थी, न ही टीचर वाले हाव भाव थे, है ना? हाँ या ना? हाँ, ऐसे नहीं रखा जाता है। ठीक है। तुम सीधे रहा करो, ऐसे यही। उसके बाद एनर्जी आपके ना बोलने में, बाद में जब आप मैथ पढ़ा रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि रितेश पढ़ा रहे हैं। वो एकदम चेंज हो गया, बॉडी लैंग्वेज एकदम खत्म हो गया। तो अब आपको ये सोचना है कि अगर आपने हिंदी लिया था, आपको लगा बहुत आसान है, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं बोल दूंगा कि मैं सर ने बोला हिंदी पढ़ाओ तो मैं हिंदी पढ़ा दूंगा। और सोचो हिंदी ने क्या किया, आपको पोयम की पहली लाइन याद नहीं थी, है ना? स्टार्टिंग, अब आपको अगर फंडे, तो फंडे को अगर हिंदी में लिख देते आप और फिर बोलते कि संडे मंडे को हिंदी में क्या कहते बेटा, अच्छा ये कविता हमारी ऐसी है, आपको रिलेट कर पाते। मतलब आपने इतना बोरिंग क्लास कर दिया था कि क्या बोलते हैं उसको, लोरी हो गया था वो, है ना? नींद आने लगी थी, सब आपस में समझ गए थे, है ना? तो दोनों में भी होगा ना तुमको सब। तो कंपैरिजन करके देखो कि हमें अपने विषय पे जितना ज्यादा हो सके, अगर उन्होंने दिया जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर तो आपकी जो उन्होंने दिया वो करना ही करना है। लेकिन अगर आपको बेहतर तरीका मिलेगा कि जो आपको आता है बेहतर वो पढ़ाइए, और आपने गलती से वही टॉपिक ले लिया जो आपको आ तो रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, पूरे अपने 60 नंबर को खुद ही मिटा दिया। हाँ, वो डेमो वाला 30 नंबर में तो गड़बड़ हो गया ना बेटा? तो ये ध्यान रखिए और अपनी एनर्जी बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखे, है ना? पर्सनालिटी आपकी पूरी की पूरी टीचरों वाली है ना? अभी आप ऐसे बार बार क्यों कर रहे हैं? ये इनकी हैबिट में है ना? इसको कम करिए। हाँ, दिक्कत नहीं है, किसी ने टोका नहीं इनको कभी, टोका भी नहीं होगा, कुछ होगा। ठीक है ना? इस पे ध्यान दीजिए, शीशे में देखिए क्यों हो रहा है, कब कब हो रहा है, कितनी देर पे हो रहा है। अगर ये जान जाओ कितनी देर पे हो रहा है तो कंट्रोल होगा, है ना? क्योंकि बार बार नहीं हो रहा है, कुछ देर पे हो रहा है, कम हो रहा था। स्ट्रेस लेते तो होता है। अभी आपने लिया है कि करते हैं ना लोग, वो जब कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है तो तब हो रहा है। बहुत चेंज होता है। जब आपसे कहा जा रहा है कि आप में कमियां हैं, तब ये हो रहा है। और जब जब मैंने सर कहा ना कि हिंदी में आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक बार भी ये नहीं किया, आया समझ में? तो उन चीजों पे ध्यान रखिए और बाकी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, अगर विषय आपका पूरा तैयार है तो। रितेश, जो मुझे सबसे जरूरी चीज लगी, आप भी इंटरव्यू को लेके इतना काम हमें लग रहा है कर नहीं पा रहे हैं घर पे। जैसा शुरू हम लोग 1-2 बार इंटरेक्ट हो चुके हैं ना, एक बार हुए ना, तो हमने पहले भी यार तुम्हें बताया था कि तुम थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ। एक टीचर की पोस्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। आप दूसरे को देख करके अपने अंदर वैसे बिहेवियर नहीं ला सकते हैं, समझ गए ना? पहली चीज, तुम्हारा एनर्जी लेवल शुरुआत में बहुत ही कम था। कॉन्फिडेंस ये मैं नहीं जानता हूं ना, ये तो आप ही जानते हैं। लास्ट तक आते आते आपने क्लास थोड़ा अच्छा पढ़ाया, सही लगा लास्ट में, लेकिन जब शुरुआत गड़बड़ हो जाती है फिर माइंड मेकअप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। इसलिए आप ध्यान रखें, मात्र 20-25 मिनट का खेल है, इसको आप थोड़ा अच्छे से खेलिए। राइट? ओके।